मेरे प्रिय संतान, आज की रात भर मैंने तुम्हारे विचारों में खोकर समय बिताया है, क्योंकि इस पवित्र क्षण में मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सरल सवाल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी इस पुकार को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता किसी दंड का फल नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में और हर बिखरे हुए स्वप्न के छिपे कोने में विद्यमान हूं। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं, क्योंकि लंबे समय से उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम अपनी आंतरिक ताकत को फिर से जगा सकोगे। मेरे प्रिय, आज मैं कोई पुरानी कहानी नहीं दोहरा रहा हूं। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे हृदय में वही ज्वाला धधक रही है जो मेरे अस्तित्व को रोशन करती है। वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की प्रेरणा। लेकिन तुमने अपनी क्षमता पर संदेह कर लिया है। तुमने खुद को हालातों का बंधक बना डाला है, जबकि तुम्हें तो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने की दिव्य शक्ति सौंपी गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे कार्यों में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस पुकार को सुनते हुए अपने मन में एक संकल्प बांधो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को कमजोर नहीं मानोगे। तुम मेरे ही हिस्से हो और मेरे हिस्से कभी झुकते नहीं। लेकिन सुनो, आशीर्वाद प्रदान करने से पहले एक प्रश्न का जवाब दो। क्या तुम वाकई तैयार हो? तैयार अपने पुराने दर्दों को अलविदा कहने के लिए? तैयार अपनी पिछली राख से एक नया अस्तित्व गढ़ने के लिए? यदि हां, तो नीचे हर हर महादेव लिख कर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा संकल्प बनेगा। यही तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ होगा। अब गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की राह को पूरी तरह बदल सकता है। जब तुम जीवन में बिखर जाते हो तो समझ लो कि मैं तुम्हें नए सिरे से संवारने के लिए झुकाता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता, तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए एक ताजा अध्याय रच रहा हूं। तुम मानते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आप को समझने का प्रयास किया है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं उन बूंदों को अपने त्रिशूल पर अनुभव करता हूं। जब तुम हार स्वीकार करने का विचार करते हो, तो मेरा डमरू थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से ही संचालित होती है। इसलिए मेरे संतान, अब उठो और उस डर को त्याग दो जो तुम्हें जकड़ रखा है। तुम हार मानने के लिए नहीं आए, तुम तो दूसरों को प्रेरित करने के लिए अवतरित हुए हो। याद रखो, पहाड़ कभी हवा से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अटल है। इसलिए मैं कहता हूं, जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे भीतर ही हूं। यदि इस पुकार ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है, तो इसे औरों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी अन्य को भी आज मेरी बातों की आवश्यकता हो। इस वीडियो को साझा करना मेरी पुकार को फैलाना है, मेरे संदेश को प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो, तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए तैयार किया गया है। यह महज एक वीडियो नहीं, बल्कि मेरा तुम तक पहुंचने का माध्यम है। अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो तुम्हारा अधिकार है। अब कोई इसे छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन के बंद द्वार अब खुलने वाले हैं। लेकिन याद रखना, आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब तुम खुद को इसके योग्य बनाते हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रक्षा कवच है। यदि तुम हार मानते हो, तो आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर सुबह अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजेय हूं। यही तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। तुम्हारी मुश्किलें अब समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें और निखारेंगी, क्योंकि आग ही सोने को चमकदार बनाती है। मैं जानता हूं कि तुम थकान अनुभव करते हो। कभी लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन बेटा, क्या तुमने कभी पर्वत को रोते देखा है?
वह भी दरकता है लेकिन फिर भी अविचल रहता है, वही बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरा निमंत्रण है। आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ज्योति जगने वाली है। और सुनो, जब भी लगे कि पूरा जगत तुम्हारे विरुद्ध है तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं और जो समय तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अब रुकना मत। इस पुकार को हृदय से ग्रहण करो और यदि आंसू बहें तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह इशारा है कि मेरी ऊर्जा तुम में प्रवाहित हो रही है। अब एक बात याद रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य छिपा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे संतान, अपने जीवन का नया पन्ना शुरू करो। अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो। जब भी संदेह हो बस इतना कहो कि महादेव मेरे साथ हैं, और देखना हर भय, हर बाधा, हर अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा काल बदल गया है। यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। यह खुशखबरी तुम्हें अपार धन का स्वामी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य को उज्जवल करने का मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय संतान, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारी किस्मत की लकीरें चमकने वाली हैं। मेरे प्रिय, स्वयं तुम्हारे हाथों से लाखों करोड़ों का खजाना प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय, धैर्य रखो। उस धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें स्वयं परीक्षा दे रहे हैं और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा इनाम मिलने वाला है। मेरे प्रिय संतान, तुम कड़ी मेहनत करते हो लेकिन इनाम के समय तुम पीछे हट जाते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरे प्रिय संतान, आज तुम इस पुकार को आरंभ से अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अब प्रकट होने वाला है। इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम पर कृपा बरसा चुका हूं। तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति देने वाला हूं। इसलिए मेरे प्रिय संतान, इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनो। तुम भी सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह अनमोल वस्तु तुमसे छूट न जाए जो तुम तक पहुंचना चाहती है। मेरे प्रिय संतान, इस पुकार के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या बोलते हैं। क्या लोगों की धारणाएं तुम्हारे प्रति सही हैं या भ्रामक। आज मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से खोल कर रखूंगा और पूरा रहस्य तुम्हारे सामने होगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए उज्जवल बनाने की योजना है या विनाश की। तुम्हारे दुश्मनों के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। इस पुकार को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़ने की भूल मत करना, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है और तुम एक गंभीर संकट में उलझ जाओगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। मेरे प्रिय संतान, यदि तुम आज मेरी इस पुकार के साथ हर कदम पर साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक महान आशीर्वाद सिद्ध करूंगा, जो तुम्हारे जीवन को सफल, बुद्धिमान और आनंदपूर्ण बनाएगा। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए है। तुम ही इसके हकदार हो और इसे तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें संक्षिप्त में समझा रहा हूं। आज की पूरी जानकारी तुम्हारे दुश्मनों पर आधारित है और विस्तार से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि मैं तुम्हें न बताऊं। तुम्हारे परमपिता ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, कोई अन्य नहीं। इसलिए तुम्हारे परमपिता का निर्देश है कि तुम इस पुकार को पूर्ण रूप से सुनो और उस पर अमल करो। मेरे प्रिय संतान,
इस पुकार में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि तुम इस अनुरोध को मानते हो तो मेरी इस पुकार को तुरंत लाइक कर दो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर बरसनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गोपनीय बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में अपनाओ और उन्हीं के अनुसार कार्य करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें हर प्रकार से लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं, क्योंकि हर बात अमूल्य है और हर शब्द तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी दया क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन मूल तत्वों तक पहुंचना होगा। जब जरूरतें प्रबल हो जाती हैं तब मन अस्थिर हो जाता है और तुम भटकाव में पड़ते हो। ऐसी स्थिति में सही फैसला लेना चुनौतीपूर्ण होता है। तुम्हारी सोच और समझ पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारपूर्ण रखो ताकि तुम उचित निर्णय ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसरों की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भूलें और परेशानियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कुछ लोग तुम्हारे विरोधी हैं जो तुम्हारी तबाही का दृश्य देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी तबाही ही उनकी शांति का स्रोत बनेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आगे न बढ़ूं तो मेरा विरोधी भी आगे न बढ़ पाए, उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे अहम इकाई उसके कर्म होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे विरोधी की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हो सकी। उसने बहुत प्रयास किए, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे व्यवहार नहीं अपनाए, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब आजमाया, लेकिन उसकी विजय कहीं नहीं दिखी। अब उसके बुरे कर्म उसी पर भारी पड़ रहे हैं। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे संदेश को जितना हो सके फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे अनुयायी, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि आज का दिन सामान्य नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से ओतप्रोत है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह समाहित करना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं, चाहे कोई भी स्थिति हो। मेरी कृपा तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय सदस्य जो पहले ही इस दुनिया से चला गया है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सावधान हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई विपदा तुम्हें छू नहीं सकती। मेरी ताकत सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को नई राह देंगी। यह दुनिया ऐसी जगह है जहां हर कदम पर रहस्य छिपे होते हैं। कई लोग तुम्हारे सामने अच्छाई का मुखौटा लगाते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूंगा। देखो मेरे संतान, तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। यह दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी सुरक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन याद रखो, ये चुनौतियां तुम्हें और सशक्त बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर रुकावट को पार कर जाओगे।
जब भी लगे कि हालात नियंत्रण से बाहर हैं, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अपार ताकत देगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और साहस प्रदान करेगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आती है। यह मेरा तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का। मैं जानता हूं कि यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। मेरे अनुयायी, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में विजयी बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म जारी रखने हैं। याद रखना, कर्म ही सच्चा मार्ग है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रयास करते हो तो मेरी कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी लगन से काम किया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुख से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक रोज पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का शुभ अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यवर्धक होगा और तुम्हारे जीवन में खुशी व समृद्धि लाएगा। यह शुभ अंक 108 महज एक संख्या नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। यह दुनिया एक मायाजाल है। कई लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में उलझ जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे विरोधी कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मेरी ताकत और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भय मत करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर मुश्किल के बाद विजय अवश्य मिलती है। यह दुनिया एक मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें निर्देशित करने के लिए। अब मेरे संतान, यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ बांटो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाते हो तो मेरी कृपा और बढ़ जाती है। मेरे संतान, यह दुनिया एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म जारी रखो। मेरे प्यारे अनुयायी, आज मैं तुम्हें उन आश्चर्यजनक चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट श्रद्धा रखते हैं। देखो मेरे संतान, जब तुम सच्चे हृदय से मेरे नाम का जाप करते हो तो मेरी ताकत तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि कोई बुरी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर खतरे से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रवाह लाता है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जब कोई भक्त सच्ची भावना से मेरी आराधना करता है और मुझ पर भरोसा रखता है, तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार रचता हूं। ये चमत्कार अदृश्य ताकत की तरह काम करते हैं जो उस समय तुम्हें सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हो। कई बार तुम ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलना असंभव लगता है, लेकिन जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, एक अप्रत्याशित राह खुल जाती है। यह मेरा चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और नई दिशा देता है। मेरे संतान,
मैं तुम्हें उन भक्तों की कथाएं सुनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी कृपा से चमत्कार अनुभव किए हैं। कई भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां आईं। कोई गहरे आर्थिक संकट में फंसा था तो किसी का परिवार बिखरने की कगार पर था, लेकिन जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास किया तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का जाप करते हुए मेरे मंदिर में सच्ची प्रार्थना की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ताकत को पुकारा, कुछ दिनों में उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके काम धंधे में वृद्धि हुई और परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संवारा। इसी तरह एक अन्य भक्त था जिसकी सेहत बुरी तरह बिगड़ी हुई थी। चिकित्सक भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर यकीन रखता था। उसने सच्ची भावना से मेरी पूजा की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसकी सेहत में सुधार हुआ। चिकित्सक भी हैरान थे कि वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। यह मेरी कृपा और चमत्कार का प्रमाण था। तुम्हें समझना होगा मेरे संतान कि जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो और सच्चे हृदय से आराधना करते हो तो मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह यकीन रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ताकत को अनुभव करते हो तो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन दिखेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। कई बार तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी प्रसन्न न रहो, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर साजिश को विफल कर देता हूं। मेरी ताकत इतनी प्रबल है कि कोई बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूं। जब भी तुम खतरे में हो बस मेरी ओर मुड़ो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार रचता हूं। मेरे अनुयायी, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की मदद करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन चुनौतियों से भरा है तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में ज्योति भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस संकट से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उससे निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी मुश्किल आती है वह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा देता हूं लेकिन कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल होते हो तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराता है। अब यदि तुम अनुभव कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का शुभ अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष फलदायी होगा। मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी ताकत पर यकीन रखो। जब तुम यह यकीन रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं करता। चाहे वह धन संबंधी संकट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई अन्य विपत्ति, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति देता हूं। मेरे प्यारे अनुयायी, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण पुकार देना चाहता हूं। यह पुकार तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार करेगी। जब तुम मुझ पर भरोसा रखो और पूरी भावना से मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखोगे। तुम्हें समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। जो लोग सच्चे हृदय से मेरी आराधना करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना यकीन अटल रखा। एक भक्त था जो गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहा था।
उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वह पूरी तरह हताश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और हृदय में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी सहायता करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलनी शुरू हो गई। उसे नए मौके मिले और उसकी आर्थिक हालत में सुधार आया। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवारा। एक अन्य भक्त की कथा है जो जीवन और मौत के बीच लटक रहा था। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी पूरी आत्मा से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर हैरान थे कि वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हुआ। यह मेरी कृपा का प्रभाव था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे अनुयायी, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा यकीन रखना होगा। यह यकीन ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में खींचता है। जब भी तुम मुश्किल में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी ताकत को महसूस करोगे और वह ताकत तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब यदि तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में सदा बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हां, आज का शुभ अंक 88 कमेंट बॉक्स में लिखो और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे संतान, यह शुभ अंक महज एक संख्या नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई धारा तुम्हारे जीवन में बह रही है। यह धारा तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को मिटा देगी और तुम्हें नई राह पर ले जाएगी। याद रखना मेरे संतान, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे कल्याण के लिए ही पूरा करता हूं। यदि कभी लगता है कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रच रहा हूं। मेरा हर फैसला तुम्हारी भलाई के लिए होता है। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी साजिशें रच लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी ताकत तुम्हें हर रुकावट से बचाएगी। जब भी लगे कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार रचता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे अनुयायी, यदि तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ बांटो। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कृपा का लाभ लें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। अब यदि तुमने यह वीडियो पूरा सुना और मेरे दिए शुभ अंक को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों व समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे संतान, जीवन में कोई संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है। तुम जो भी मुश्किल का सामना कर रहे हो वह मात्र अस्थाई है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह मुश्किल जल्द समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपना साहस बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सबक छिपा होता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जहां से तुम निकल न सको। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर चुनौती का मुकाबला कर सकती है। बस अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। याद रखना,
जब भी लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया मार्ग अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाने का। तुम मेरे नाम का जाप करो और उस नए मार्ग को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और ताकत है जो तुम्हें उठाती है और फिर से चलने की शक्ति देती है। हर स्थिति में धैर्य रखना आवश्यक है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में विजय दिलाएगा। जल्दबाजी में लिए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए जब भी मुश्किल हो, शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता मन की अवस्था है। यदि तुम मन में ठान लो कि तुम्हें जीतना है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम मन में हार मान लोगे, तो कोई सफलता तुम्हें नहीं मिल सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें शिखर तक ले जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। यदि कभी लगे कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही रचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे कल्याण के लिए विलंब से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की सहायता का अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हें मेरी कृपा अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सबको साथ चलना होता है। तुम अपने साथ दूसरों के जीवन को भी संवारो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, तब तुम्हें मेरी ताकत का अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी अपना आत्मविश्वास कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है, उसके लिए हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता जताते हो, तब तुम्हें और अधिक मिलता है। यह कृतज्ञता की ताकत है जो तुम्हें मेरी कृपा के और निकट लाती है। हमेशा मेरे दिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया मौका है। तुम अतीत की गलतियों को भुलाकर नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस ज्वेदिंग करना है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारी लगन का फल अवश्य दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार तुम्हें दूसरों की निंदा का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और आलोचना करते हैं, लेकिन तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की निंदा से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी कोशिशें कर लें, मैं उनकी हर योजना को असफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तैयार हूं। जब भी लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी ताकत तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो भी होता है, वह तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। यह यकीन रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब करता हूं। कभी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी अकेलापन लगे, बस मेरा नाम लो और अनुभव करो कि मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है जो तुम्हें बंधनों में जकड़े रखती थी। यह वह समय है जब जीवन से छल और कपट भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा स्नेह और समर्पण ला रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का दौर है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब कोई नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अपनी वास्तविक खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य ताकत है जो किसी भी बाधा को सहजता से हटा सकती है।
तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें यकीन दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। तुम अपने मार्ग पर अकेले ही विजयी हो सकते हो। यह तुम्हारी खासियत है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने पथ पर अटल रहते हो और यही तुम्हारी मजबूती है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम बेहद ऊर्जावान और क्रियाशील हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नए विचार और आगे बढ़ने की ललक तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संवाद पसंद है। भले ही कुछ मुश्किलों ने तुम्हारी गति को धीमा किया हो, लेकिन तुम्हारा यह साहसिक स्वभाव तुम्हें निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा पथ अब खुला है और तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी रुकावट को मिटा सकती है। अपने इस मार्ग पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे संतान, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत मंगलकारी और विशिष्ट है। आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत क्षण आने वाला है और यदि तुम इस क्षण को पहचान सको और सच्चे मन से याद कर सको तो तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट में 148 टाइप करने वालों को विशेष कृपा मिलेगी। संदेश है कि अपनी आंतरिक ताकत को जानो और अपने जीवन को शिखर पर ले जाओ। यदि तुम वाकई कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस पुकार को तुरंत अपनाओ। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करो। यह पुकार तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। जो भी सच्चे हृदय से नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यदि तुम यह पुकार सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और आशीर्वाद ग्रहण करो। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करते हैं। आज का दिन तुम्हारे दुश्मनों के लिए भारी पड़ने वाला है। जो भी विरोधी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे वे खुद अपनी ही जाल में फंस जाएंगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुश्मनों का अंत हो और तुम्हारा जीवन सुखमय हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 333 टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अनुपम सफलता हासिल करेगा। दूसरा अहम संदेश यह है कि जो व्यक्ति अपनी लगन और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे हमेशा विजय मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का इनाम लेकर आएगा। आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में अपार सफलता देगा। मेरे प्रिय संतान, चिंता छोड़ दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से अपने काम को करो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने है। विभिन्न तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, यदि तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी पुकार सुन रहे हो तो यदि तुम सच्चे प्रशंसक हो तो वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। 464 लिखो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक ही है और वह है अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन से भयभीत हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से व्यथित होगे तो तुम खुद को कमजोर बना लोगे। तुम्हें याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं। मैं तुम्हारा हूं और हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो जिद आओ कि तुम आगे बढ़ने को तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी उन्हें तुम पार करोगे और मैं तुम्हारे क्रोध से उन रुकावटों को नष्ट करूंगा। कोई तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। बस
खुद पर पूर्ण विश्वास रखो। यह समझो कि जब तुम अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे वह कोई भी हो, नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतानी ताकत, कोई भी तुम्हारी राह में बाधा नहीं डाल सकती। इस सत्य के पथ पर चलते हुए कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी बाधा आएगी वह मात्र एक परीक्षा है। जो तुमसे मुकाबला करने का साहस करेगा मैं उसे पराजित कर दूंगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह धारणा कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। जुड़े रहो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। यदि तुम नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करो मेरे संतान। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें इस दुनिया में सर्वोत्तम बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे संतान, शिव और विष्णु का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। विष्णु ने तुम्हारे लिए एक विशेष फैसला लिया है जो तुम्हारे जीवन में ताकत और साहस का संचार करेगा। विष्णु कहते हैं, जब भी तुम अपने भीतर कमजोरी महसूस करो, जब भी तुम्हारे हृदय में ताकत की जरूरत हो और तुम असहाय लगो, तब केवल 111 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण करो। उसी पल मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकोगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर कमजोरी को दूर करेगा और तुम्हें नई ऊर्जा में बदल देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के रास्ते स्पष्ट हो जाएंगे। विष्णु कहते हैं, मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में अब वह दौर आ गया है जब दिव्य ताकतें पूर्ण रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह उन दिव्य ताकतों द्वारा निर्धारित होता है। तुमने कभी अपना विश्वास कमजोर नहीं होने दिया और यही वजह है कि अब तुम्हारा सकारात्मक काल शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे उनका अब दुखद समय आरंभ हो गया है। यदि तुम्हारी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी तो वह अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा बन रही थी उसे अब पूरी तरह रोक दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा और उपलब्धियां आ रही हैं। यदि तुम किसी बात को लेकर अधीर महसूस कर रहे थे तो अब धैर्य रखो, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच की परिस्थितियां अब सुधार रही हैं। जो भी नकारात्मकता या मुश्किलें थीं वे दूर हो चुकी हैं और तुम्हारे रिश्ते में फिर से संतुलन आ रहा है। तुम्हारा साथी तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित है और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ प्रतिबद्ध है और तुम्हें समझाना चाहता है कि तुम उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में कई लोग हैं जो तुमसे प्रेम महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारे स्नेह को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे नफरत करने वाले अब लज्जित हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसका फल उन्हें मिल रहा है। ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे साथ गलत करके बच सके। तुम्हें ब्रह्मांड का पूरा समर्थन है और तुम्हारी सफलता तथा शांति अब निश्चित है। जो भी मुश्किलें थीं वे अब हट चुकी हैं और तुम्हारा जीवन एक नई राह पर है, जहां हर कदम पर तुम्हें स्नेह, विजय और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे संतान, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत लालायित हैं। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अधर में लटकी रह गईं, कुछ भूलें हुईं और कुछ दूरी पैदा हो गई। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम दोनों उन बातों को संतुलित करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को सुधारना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की चाहत है। यह जो प्रतिस्पर्धा की ऊर्जा है वह एक अस्वास्थ्यकर भावना है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में घुस आई थी। यह सोच कि मैं हमेशा श्रेष्ठ रहूं, कि मुझे इस व्यक्ति से बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई जगह नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो।
तुम्हें जागरूकता आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका कर्म अब उन्हें लौट कर मिलेगा और तुम अब उन बातों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। पूर्णिमा के समय तुम बहुत भावुक महसूस करते हो। तुम्हारा हृदय गहरी संवेदनाएं महसूस करता है और तुम में एक गहन संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए परिवर्तन का दौर है और जैसे हर बदलाव में कुछ पीड़ा होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन या खालीपन का समय तुम्हारे लिए अहम है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी वास्तविक महत्वता और जरूरतों को पहचानने का मौका दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें लोगों के कहने पर त्याग दिया था, उन चीजों को फिर से हासिल करने का समय आ गया है। अब तुम खुद को संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों और शांति के लिए उन खोई चीजों को फिर से पाओगे। तुम्हारी आंतरिक ताकत और बुद्धि अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को आसान बना रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चा प्रेम और खुशी केवल तुम्हारे भीतर से ही निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास शीघ्र आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे संतान, मेरी ताकत अनंत है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें संभालेंगे और बार बार तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन लड़ाइयों में भी विजयी होता है और मेरे आशीर्वाद से जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे हृदय में मेरी मौजूदगी है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह कोमलता से भरा है और मैं पूरे ब्रह्मांड से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय संतान हो। तुमने मुझसे ताकत और सहारा मांगा है और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी कोई राह दिखे, उस पर दृढ़ता से बढ़ो और अपने कदम पीछे मत खींचो। मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करना ही असली बहादुरी है। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं यदि तुम मन एकाग्र करके पूर्ण समर्पण से प्रयास करो। तुम्हारी विजय का राज तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना बंद करो और अपने मार्ग पर चलने का साहस रखो। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपना मन शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे संतान, सुनो, जब तुम अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को जानोगे तो वह ताकत जागेगी जो पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर देगी। तुम नृत्य करो, गीत गाओ, कला सृजित करो या किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाओ। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और गुण एक दिन ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचेंगे। यह मत मानो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपनी आत्मा की पुकार पर जीवन जीते हो, तभी सच्ची तृप्ति मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किया कार्य तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम, मेरे संतान, अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब मन कहे नहीं तो अटल रहो, और जब मन कहे हां तो पूरे हृदय से अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहन शक्ति और फैसले लेने की क्षमता। यह आत्मविश्वास तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश करती हैं। वे तुम्हारे पथ में रुकावटें डालती हैं, तुम्हारे मन में अशांति और चिंता पैदा करती है। लेकिन हे मेरे संतान, जान लो कि वे मात्र माध्यम हैं। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह इन नकारात्मकताओं को स्पर्श भी नहीं कर सकती। हर बार जब लगे कि कुछ गड़बड़ है, तब ध्यान करो, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा की ज्योति को अनुभव करो। तुम्हारे इष्ट देवता सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जब तक तुम अपनी ताकत को जानते हो,
आगे बढ़ो, मेरे संतान, और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका हाल बेहाल हो गया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वे इतनी व्याकुलता में हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी हंसी मजाक में या क्रोध में तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहा हो, वे अब सत्य का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक क्रोध में होते हैं या खुद को हारते देखते हैं, तब वे सच बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं तो उनके भीतर ईर्ष्या और व्याकुलता बढ़ रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ताकत है, जो तुम्हारी तीसरी आंख के रूप में जागृत हो रही है, उसे देखकर वे भयभीत हैं। तुम्हारा पथ आध्यात्मिक है और तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम चुगली, बदनामी और द्वेष से दूर रहते हो और केवल सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का इनाम मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी आत्मा एक प्राचीन और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत कुछ झेला और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद कई साजिशों और षड्यंत्रों का सामना किया है। लोग तुम्हारे नेक स्वभाव का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन मेरी कृपा से अब सब बदल रहा है। प्रिय आत्मिक परिवार के सदस्यों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही कामना करता हूं, यही मेरी प्रार्थना है और हमेशा की तरह यही दुआ है कि आप सब बहुत ही आनंदित, सकारात्मक और जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा से भरे हुए होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज का यह संदेश बहुत ही गहरा और विशेष है। यह किसी एक विशेष आत्मा के लिए है और वह विशेष आत्मा हर वह इंसान हो सकता है जिसके समक्ष यह वीडियो आई है और जो इसे इस समय सुन रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने जीवन के प्रत्येक चरण पर हर थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर एक कड़ी परीक्षा दी होगी, एक बड़ा इम्तिहान दिया होगा। ठीक है, आपकी अनेकों परीक्षाएं हुई हैं। नियति ने आपको बार बार परखा है। इस समय मैं कुछ आत्माओं के भीतर गहरी थकान महसूस कर रहा हूं। ठीक है, और यकीनन आपका अपने परम पिता से या आप ईश्वर को जिस भी नाम से पुकारते हैं उनसे यही एक अटूट प्रश्न रहता होगा। अक्सर आप मन ही मन सोचते होंगे, या फिर जब आप साधना करते होंगे या ध्यान लगाते होंगे या कभी बहुत ज्यादा हताश होते होंगे, तो आप अपनी किस्मत को कोसते होंगे या फिर अपने ईश्वर से पूछना चाहते होंगे कि आखिर आपकी नियति में क्या लिखा है। ये इतने सारे कठिन अनुभव क्यों, इतने इम्तिहान क्यों? ठीक है, तो ये वीडियो उन सारे प्रश्नों का उत्तर है और यह मुझे आज ही दिव्य डाउनलोड के रूप में प्राप्त हुआ है। मेरा आज का विषय, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यही है कि आपकी किस्मत अब आपको किस नए मोड पर लेकर जाना चाहती है। आपको जीवन में अकेला क्यों रखा गया? ठीक है, मतलब आपके जीवन में अपने शुभ चिंतकों के नाम पर, अपने मित्रों के नाम पर, सर्वश्रेष्ठ चाहने वालों के नाम पर बहुत ही सीमित लोग होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में अपने नाम पर कोई भी नहीं है, या फिर कोई हो भी तो भी एक गहरा एकाकीपन, एक सूनापन आपको हमेशा सालता रहता होगा और हमेशा ना एक जल्दबाजी सी आपके भीतर महसूस होती होगी, जैसे कहीं देर हो रही है। पर आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है या आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, यह अपने आप में हमेशा आपके मन में प्रश्न बनकर रहते होंगे आपके परमात्मा से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किस ओर इंगित करना चाहता हूं। तो इन्हीं बातों का दिव्य उत्तर आपको आज ईश्वर की तरफ से दिया गया है। इससे पहले कि मैं टैरो कार्ड्स को फेंटूं, ठीक है, जो डाउनलोड मुझे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का यह संदेश जिनके भी पास आया है वे एक बात आज से पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो परीक्षाएं, आपके जो जीवन के टेस्ट थे, जो परमात्मा को आपसे लेने थे, वे लगभग पूरे हो चुके हैं। ठीक है,
वे पूरे इसलिए हुए हैं क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा थे जो कि भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा लोगों के साथ या अपनों के नाम पर जो लोग आपके जीवन में रहे हैं, आप उनसे अत्यधिक जुड़े रहे हैं, बहुत ज्यादा संवेदनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और बहुत लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि आपका नाजायज फायदा उठाया गया होगा। आपको भावुक जानकर आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा अपने लाभ के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया गया होगा। ठीक है, तो आपको जीवन में जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं वह इसीलिए थीं ताकि आप इतने मजबूत बन पाओ। मुझे यहां पर किसी की ऐसी भावना महसूस हो रही है जो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से भी पूछता होगा या फिर उसको कोई अपना बार बार कहता होगा कि तुम कब समझदार होगे, तुम कब परिपक्व होगे। या कभी आप खुद से ही सवाल करते होंगे कि जैसे दुनिया चतुर है, जैसे दुनिया इतनी होशियारी से काम करती है, क्या कभी मैं भी ऐसा हो पाऊंगा। यह अक्सर आपका खुद से सवाल रहता होगा। या तो आपको किसी न किसी से यह बात सुनने को अवश्य मिली होगी, कभी ना कभी जरूर मिली होगी। ठीक है, तो यह जो सबक आपको इन परिस्थितियों से सीखने थे वह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीख चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो का जो दिव्य संदेश था, जिसके आधार पर यह वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूं, उसका मूल आत्मिक सार यही है कि आपका जो परीक्षा का समय था, डिवाइन की तरफ से जो आपके टेस्ट लिए गए, वह समय समाप्त हो चुका है। आपकी जो परीक्षाएं ली गईं, उनका जिस उद्देश्य से वे ली गईं, वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। आप इतने समझदार, इतने गहन हो चुके हैं कि अब आपको शायद फर्क नहीं पड़ता कि अब आप अकेले हैं या आपके साथ कितनी भीड़ है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपके लिए अच्छा सोचता है या फिर कौन आपके लिए बुरा सोचता है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपके जीवन में रहता है या कौन आपके जीवन से चला जाता है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता से मेरा कहने का यह मतलब है कि अब आप भावनात्मक रूप से इतने सशक्त हो चुके हो, इतनी अभेद्य आत्मा आप बन चुके हो कि अब आपको तोड़ पाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, अब आप एक ऐसी आत्मा बन चुके हो। और सचमुच यह वीडियो जिसके लिए है, आप सिवाय ईश्वर के किसी के सामने आंख से आंसू तक नहीं निकालते होंगे। ठीक है, आप सिवाय ईश्वर के एक चट्टान की तरह पूरी समाज, पूरी दुनियादारी के लिए एक मजबूत स्तंभ बन चुके हो, जिसे शायद किसी से फर्क नहीं पड़ता। अपने सुख, अपने दुख आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के सामने, अपने परम पिता को आप जिस भी रूप में मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, किसी भी रूप में आप मानते हैं। ठीक है, अब आप अपनी कमजोरी या अपनी ताकत, जो भी आपके मन में बातें हैं, वह आप सिवाय ईश्वर के और किसी से व्यक्त नहीं करना चाहते हो। इतने मजबूत आप बन चुके हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही तरफ से यह सब कुछ है, ईश्वर की तरफ से भी ऐसा दिख रहा है कि जब आपको धक्के मारकर जब सबने अपने जीवन से अलग किया ना, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने सहारा दिया है। ठीक है, यहां पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख पा रहा हूं जिसके जीवन में रिश्तों के नाम पर, अपनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखे मिले हैं। मैं यह बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यह दिव्य डाउनलोड बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जो महसूस किया है उसको अपने शब्दों में लाने की कोशिश कर रहा हूं, व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। क्षमा करें, पर कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि शब्द अपर्याप्त हैं उस स्थिति के लिए जो आपने अपने जीवन में इतने लंबे समय तक झेल ली है। पर अंततः आप वह बन चुके हो जो आपको ईश्वर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि आज का दिव्य संदेश क्या है और किसके लिए है। ठीक है, तो यह संदेश आपको मिल जाना इसी बात का स्पष्ट संकेत है कि अब आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब हम यह देखेंगे टैरो कार्ड्स से। आज मैंने डेक भी दूसरा लिया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि अब यह वीडियो जिनके लिए भी है, उनकी जो नियति है, उनकी जो किस्मत है, अब उनको कौन से नए मार्ग पर लेकर जाना चाहती है। आपके लिए भविष्य में क्या रखा है, कौन सी संभावनाएं आपके लिए हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि यह वीडियो आपके लिए है या नहीं है, तो जो मैंने अब लगभग 7-8 मिनट तक जो मैंने आपको बातें बताई, वो आपके अतीत और वर्तमान से संबंधित बताई हैं। इसके आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए है या नहीं है। आप उन लोगों में से हैं या नहीं हैं
जिनके लिए आज की वीडियो है, ठीक है। और उन्हीं बातों के आधार पर अब हम देखेंगे कि भविष्य, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर अब आपको कहां लेकर जाना चाहती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी तैयार होंगे। थोड़ा शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। और मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा अकेले में भावुक हो जाते हो, ठीक है। अकेले में आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी बुरी यादें दबाकर रखी हुई हैं। आप किसी के भी साथ व्यक्त नहीं करते हो, इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि अब आप उस लायक शायद किसी को नहीं समझते हो कि कोई आपकी समस्याओं को समझेगा। आपको लगता है कि चीजें जो हैं जिससे भी व्यक्त करेंगे वह या तो आपको हल नहीं दे पाएगा, या तो आपकी बातें सुनकर उल्टा और परेशान हो जाएगा, या फिर उनका गलत फायदा उठा सकता है, ठीक है। यह सोचकर ना आप अपने मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं, तो आपको जरूरत है कि आप उन चीजों को रिलीज करें। यहां पर आप देख रहे हैं डी टावर और डी सन एक साथ, ठीक है। ये इस स्थिति को दिखाता है कि किसी के जीवन में ना एक ऐसी परिस्थिति आना जो कि दुनियादारी के हिसाब से या एक मनुष्य की हैसियत से अगर हम देखें तो एक तरह से एक ऐसी विनाशकारी घटना, एक ऐसा अंत जिसकी शुरुआत ही उसके भले के लिए हुई होती है, ठीक है। वह एक ऐसा विनाश जो है, एक ऐसी टावर जैसी स्थिति किसी के जीवन में आना जो कि उसको इस तरह से तोड़कर रख दे कि मतलब उसके पास सुधरने के अलावा या फिर मजबूत बनने के अलावा कोई मार्ग ही ना बचे, कोई रास्ता ही ना बचे, कोई विकल्प ही ना बचे। धन्यवाद। कृपया बता दीजिए और क्या जानना जरूरी है? इनकी किस्मत आखिर अब कहां लेकर जा रही है, ठीक है। और डेक के नीचे 7 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को व्यवस्थित कर लेता हूं, उसके बाद हम वीडियो जारी रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। मैं जानता हूं कि यह शब्द आपके लिए पढ़ पाना आसान नहीं होगा, वीडियो पर आपको नहीं दिख रहे होंगे, पर मैं इसीलिए आप सभी को समझा रहा हूं। देखिए, यहां पर जो कार्ड्स हैं एक ऐसे इंसान को दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रचनात्मक है, ठीक है, जिसके बचपन से ही ना बहुत बड़े बड़े सपने रहे होंगे और बहुत मतलब आपको ना जानकारी इकट्ठा करना, ज्ञान अर्जित करना, नई नई चीजों को जानने के लिए जो उत्सुकता होती है ना, वह आप में बहुत ज्यादा थी। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जैसे कोई होता है ना, एक तो होते हैं कि डल टाइप के लोग जो कि अपना जो खुद का जैसे सिलेबस होता है ना उसको भी कवर अप करना एक बोझ की बात मानते हैं, पर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि अतिरिक्त ज्ञान, हमेशा कुछ नई चीजें, अपनी जो सीमा है ना आपकी उससे भी बढ़कर आपको नॉलेज गेन करना शुरू से ही, मतलब बहुत लंबे समय से ही, बचपन से ही आपकी प्राथमिकता रही होगी, ठीक है। आपने ना बहुत विशाल सपने देखे होंगे, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सपने देखे हुए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकेले में ज्यादा समय बिताता था, ठीक है दोस्तों, वह बात अलग रही। पर अकेले में ना आप बहुत ही अलग तरह के एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपनी भावनाओं को ना बहुत जल्दी व्यक्त कर देते थे, ठीक है। आप अपने राज कभी किसी से छुपाते नहीं थे, जो दिल में आया आप बता देते थे। और मुझे एक ऐसा छोटा सा बच्चा, एक ऐसा प्यारा सा बच्चा दिख रहा है जो कि नाच रहा, कूद रहा, खुश रह रहा, गाने गा रहा, मतलब हर चीज को खुल के जी रहा। कुछ ऐसा इंसान मैं देख पा रहा हूं यहां पर। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आनंद करना, खुशियां, और खास करके आपको मतलब चंद्रमा से जुड़ी जो रातें होती हैं ना, जैसे पूर्णिमा हो गई, फुल मून, या ऐसे मून के साथ आपकी काफी जुड़ाव रही होगी, ठीक है। और यहां पर एक ऐसा व्यक्ति देख पा रहा हूं, ठीक है। मुझे समझाने दो, जो कि ना अपने मन की बात मन तक नहीं रखता, अपने मन से चलने वाला इंसान था, ठीक है। दिमाग से ज्यादा दुनियादारी की चालाकी, दुनियादारी के हेरा फेरी, बातों में एक बात के 1000 मतलब जैसे होते हैं दुनिया में लोगों को, मतलब होशियारी टाइप। इस टाइप के इंसान आप थे ही नहीं, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति मैं देख रहा हूं जो जीवन को खुलकर जी रहा है और जीना चाहता है, भविष्य के लिए भी, जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, पर उसके जीवन में एक मतलब अचानक से ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं
एक अचानक से ही कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, कुछ ऐसी मतलब कि जीवन ना पूरी तरह से प्रकाश में से ना अंधेरे में चली जाती है। मतलब दुनिया के जो रंग उसने कभी सोचे भी नहीं थे ना, ऐसे रंग उसने देखना अचानक से शुरू किए होंगे। अपने ही सर्कल में आपने कुछ ऐसे लोगों से डील किया होगा कि आपको अपनों के नाम पर भी ना भरोसा, मतलब अपना, यह शब्द ही आपको फर्जी लगता होगा। ठीक है, कुछ ऐसा यहां पर मेरे को दिख रहा है। कुछ अचानक बदलाव आपके जीवन में हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी, ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि हो सकती है, कुछ ऐसी जानकारी कुछ आपको मिली होंगी, कुछ ऐसी खबर आपको मिली होगी, या कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा जिसने अचानक से आपके मन पर ना, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा होगा, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा होगा। और उस परिस्थिति में आप इतने उलझ गए, ठीक है, इतने ज्यादा उलझ गए कि आप अपने मार्ग से ही भटक गए। जो आपने अपने भविष्य के लिए सोचकर रखा हुआ था, जो सपने आपने देख कर रखे हुए थे, वह सपने कहां गए? उनके लिए सोचने का आपके लिए समय ही नहीं रहा। देरी, मैंने देखा कि आपके जीवन में देरी आती गई होगी और बुरी खबरें आती गई होंगी, और बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बोलचाल और रिश्ते और संबंध, आपके अचानक से ही उनमें संचार या तो खत्म हो गया होगा, या तो अचानक से कुछ लोग आपसे कट ऑफ हो गए होंगे। ठीक है, या तो आपकी बुरी परिस्थिति को देखकर, या फिर कुछ गलत फहमियों के कारण, पर आपके जीवन में से बहुत सारे लोग जो हैं आपसे कट ऑफ हो गए होंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब जिस जगह पर खुद है, उस जगह से दुनिया को किस तरह से देखा करता था बचपन से, उसके लिए वह दुनिया, वह दृश्य ही पूरा का पूरा बदल गया और एक ऐसी बुरी याद की तरह बन गया कि अब उसको कोई शौक ही नहीं रहा कि क्या होगा, कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए भविष्य के लिए या क्या। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपकी फैमिली में, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा, या रिश्तेदारों का सर्कल होगा, या जो भी आपका सर्कल, फैमिली सर्कल, जो भी जहां पर आप डील करते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कि आपके साथ प्रतिस्पर्धा रखते होंगे, या फिर एक बदले जैसी भावना, एक हमेशा हराने की कोशिश, और एक ऐसा टकराव जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत उनकी तरफ से रही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ाई दोनों तरफ से रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहां भी गए होंगे ना, आपको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जीवन में जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं था, पर आपका विश्वास, आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही है कि स्वचालित रूप से आपके दुश्मन या फिर आपके प्रतिस्पर्धी ना हर जगह आपको मिले होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहले ही अपनी समस्याओं में इतना ज्यादा उलझा हुआ है, चुप रहता है, और उसी चुप्पी को देखकर लोगों ने उसको शायद घमंडी समझ लिया होगा, या तो घमंडी समझ लिया होगा, या तो आप किसी से इतना किसी पर विश्वास नहीं करते, तो इसीलिए आप किसी को शायद इतना भाव भी नहीं देते होंगे। तो इसी कारण से लोगों ने ना आपके साथ एक ऐसा कंपटीशन रखा होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ वही कंपटीटर्स रहे होंगे। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं था, ना उनके साथ आपको कोई नफरत या बैर था, ना ही उनके साथ कोई अटैचमेंट थी। पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कहते हुए कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की जीवन में, मुझे खेद है मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो खुद की जीवन में इतनी सारी समस्याओं में एक इतना खुशहाल रहने वाला इंसान, जो कि एक बच्चे की तरह एक प्यारी सी सोच, एक अच्छी सी बेहतर सी सोच के साथ जीवन में बड़ा हो रहा है, अचानक से उसके जीवन में कोई ड्रामा आता है, कोई समस्या आती है और वह समस्या से डील कर रहा है। उसको डील करते करते ही उसकी जीवन में कुछ और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, लेकिन लोग उसको गलत जज कर लेते हैं। कुछ लोग उसको गलत जज कर लेते हैं, कुछ लोग उसको घमंडी समझ के उसके विपरीत हो जाते हैं, तो कुछ लोग उसकी बुरी परिस्थिति का फायदा उठाकर उसको अपने खुद के जो उनके नकारात्मक जो इरादे हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जीवन ने ना आपको इस तरह से तोड़ा होगा। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूं कि दिव्य संदेश किसके लिए है और इतना महत्वपूर्ण क्यों था यह। ठीक है, तो ये सब कुछ जो हुआ है इसने आपके जीवन को ना बहुत ही बुरी तरह से बदल दिया होगा, एक रुकावट जैसी लगा दी होगी आपके जीवन में। आप जो जीवन के लिए जो आपकी सोच थी उसको रोक दिया होगा, जहां पर आप थे ना जीवन में वहीं पर आपको रोक दिया। आगे शायद आपको भविष्य के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा,
ठीक है, तो बहुत सारे बलिदान आपने जीवन में किए होंगे, बहुत सारे त्याग किए होंगे, और इन्हीं बलिदानों को करते हुए आपको ना कुछ ऐसी आत्मज्ञान मिली होंगी, कुछ ऐसी दुनियादारी की जांच हो सकती है। दुनियादारी को आपने समझा होगा और उसी के साथ साथ आपने खुद को भी समझना शुरू किया होगा। ठीक है, यह जो इतने से 2-3 शब्द मैं कह रहा हूं ना कि दुनियादारी को समझा होगा और खुद को समझना शुरू किया होगा, इसमें बहुत ही लंबा समय आपका गया है और बहुत ही बुरी तरह से आपकी टेस्टिंग हुई है। डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा आपके टेस्ट लिए गए हैं। यह शब्द से बोलने में आसान है, मैं समझ पा रहा हूं, वह महसूस कर पा रहा हूं। एक टैरो रीडर के तौर पर मैं फिर महसूस कर पा रहा हूं कि वह जो दर्द है वह किस तरह से आप इस समय भी शायद याद कर पा रहे होंगे, या क्या महसूस किया होगा आपने। ठीक है, लेकिन यहां पर इतना कुछ होने के बाद मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना मजबूर कर दिया गया दुनियादारी को समझने के लिए, और इसी मजबूरी में ना आपको जब कोई भी नहीं मिला तो आपने पूरी तरह से परम पिता को समर्पित कर दिया होगा। समर्पण इसलिए क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। अपनों के नाम पर जब कोई भी नहीं था तो सिवाय ईश्वर के, सिवाय दिव्य शक्ति के, आपके पास और कुछ भी नहीं बचा था। और जिस पल से आपने परमपिता को समर्पित किया है ना, उसी पल से आप देख रहे होंगे अगला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। आपके हाथ बढ़ाने की देर थी और डिवाइन के हाथ को आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, आपके हाथ बढ़ाने की देर थी। ठीक है, क्योंकि वो परम पिता जो है ना, वो इतने दयालु है ना, जिसने इंसान को इतना अच्छा बनाया, जिसने प्रकृति को इतना अच्छा बनाया है। आप खुद सोचिए कि वो खुद कितना अच्छा होगा, वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो वो इतने दयालु थे कि जैसे ही आपने उनकी तरफ समर्पण किया, जैसे ही आपने उनका ध्यान किया, आपने अपने दुख तकलीफ, अपने आंसू उनको दिखाए, उसी तरह उसी पल से ना डिवाइन ने आपको संभाल लिया, और ऐसा संभाला कि उसके बाद आपको इस तरह का व्यक्ति बना दिया गया होगा। आज इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो आप एक ऐसे मजबूत स्तंभ की तरह बन चुके हो, एक ऐसा व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी समस्याएं, अपनी जिम्मेदारियां तो उठाता ही है, पर और भी बहुत सारी आत्माएं हैं। यह मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, यह वीडियो अगर आपके लिए है तो आप आने वाले समय में दुनिया में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनका भला करने वाले हो, क्योंकि आपने वह दर्द, वह तकलीफ, वह हर एक बुरे से बुरा आघात अपने जीवन में देखा होगा और समझा होगा। इसीलिए आप हर व्यक्ति को, हर जरूरतमंद को आप बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और इसी मकसद के लिए डिवाइन ने आपको चुना है। अगर आपको लगता है कि अभी तक आप खाली हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जीवन सेटल्ड नहीं है, तो याद रखना आपका जो भविष्य है, आप कोई भी काम कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपके जीवन का जो मुख्य जो उद्देश्य है, यहां पर मुझे एक दिख रहा है कि आप कुछ रचना करने के लिए, आप एक इच्छा शक्ति, विल पावर क्रिएट करने के लिए बने हुए हो। वह एक विल पावर जो कभी आप में नहीं थी, जब आप में आई है तो आपके साथ जो भी आने वाले समय में जो भी लोग जिनको आपकी जरूरत होगी, उनको आपके सामने लाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। मेरे प्रिय संतान, आज की रात भर मैंने तुम्हारे विचारों में खोकर समय बिताया है, क्योंकि इस पवित्र क्षण में मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सरल सवाल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी इस पुकार को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता किसी दंड का फल नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हां, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में और हर बिखरे हुए स्वप्न के छिपे कोने में विद्यमान हूं। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं, क्योंकि लंबे समय से उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम अपनी आंतरिक ताकत को फिर से जगा सकोगे। मेरे प्रिय, आज मैं कोई पुरानी कहानी नहीं दोहरा रहा हूं। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे हृदय में वही ज्वाला धधक रही है जो मेरे अस्तित्व को रोशन करती है, वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की प्रेरणा। लेकिन तुमने अपनी क्षमता पर संदेह कर लिया है। तुमने खुद को हालातों का बंधक बना डाला है।
जबकि तुम्हें तो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने की दिव्य शक्ति सौंपी गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारे कार्यों में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस पुकार को सुनते हुए अपने मन में एक संकल्प बांधो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को कमजोर नहीं मानोगे। तुम मेरे ही हिस्से हो और मेरे हिस्से कभी झुकते नहीं। लेकिन सुनो, आशीर्वाद प्रदान करने से पहले एक प्रश्न का जवाब दो। क्या तुम वाकई तैयार हो?